Vande Mataram, dear students. Today we will see the third part of Unit 3 of English subject of Standard 8. And the third part is about the poem Macavity the Mystery Cat. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट थर्ड का तीसरा भाग जिसमें पोयम है। मैकेविटी नाम का एक रहस्यवादी बिल्ला है, उसके बारे में पोयम देखेंगे। ओके, तो बच्चों, डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास कोई पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग अबाउट मिस्टीरियस अबाउट इट? तो क्या आपने कभी भी कोई रहस्यमय बात उसके बारे में नोटिस की हुई है? It is not easy to say whether every cat is a mystery, but Macavity is one for sure. तो ये बहुत आसान है कहने के लिए कि हर एक बिल्ली रहस्यमय नहीं होती है, पर मैकेविटी उसमें से एक जरूर है। What is that? Is it that makes him a perfect mystery cat? Cat, read the poem and find out. तो ऐसी कौन सी बात है जो उसको एक परफेक्ट रहस्यमय बिल्ला बनाती है? तो पोयम पढ़ो और ढूंढो। ओके, मैकेविटीज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। तो क्या कह रहे हैं कि मैकेविटी जो एक रहस्यमय बिल्ला है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे छिपा पंजा भी कहते हैं। तो वो एक क्या है? पूरी कविता है वो एक शातिर अपराधी से संबोधित किया गया है जिसे कवि मैकेविटी नामक रहस्यमय बिल्ला कह रहा है। ओके, और उसे क्या कहते हैं? उसे छिपा पंजा भी कहते हैं। For he is the master criminal who can defy the law. तो वो क्या है? तो मास्टर क्रिमिनल है जो बार बार कानून का उल्लंघन करता है। He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. तो वो अब क्या है कि वो स्कॉटलैंड यार्ड जो है वो क्या है? तो लंदन पुलिस फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो स्कॉटलैंड यार्ड है, तो उसे भी उलझन में डाल देता है। और फ्लाइंग स्क्वाड यानी कि अ ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर्स दैट आर रेडी टू मूव इनटू एक्शन क्विकली, यानी पुलिस या सोल्जर्स का जो एक ग्रुप होता है जो कंप्लेन मिलने के तुरंत बाद एक्शन में तैयार रहते हैं, उनको भी वो क्या कर देता है? निराशा कर देता है। उनके हाथ भी ये बिल्ला नहीं आता है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर। तो जब भी वो अपराध के घटना स्थल पे पहुंचते हैं तो मैकेविटी वहाँ नहीं होता है। मैकेविटी, there's no one like Macavity. He's broken every human law. He breaks the law of gravity. तो अब क्या कह रहे हैं? देखो ये पिक्चर में कौन है? ये रहस्यमय बिल्ला है मैकेविटी नाम का। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि वो बार बार कानून का उल्लंघन करता है, एवरी ह्यूमन लॉ को तोड़ देता है, और फिर क्या करता है? वो गुरुत्वाकर्षण यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी तोड़ डालता है। His power of levitation would make a फकीर stare. तो क्या कहते हैं कि उसको बिना किसी सहारे के वायु में तैरने की असाधारण शक्ति है। किस में? तो मैकेविटी में। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज नॉट देयर। और जब आप वापिस उसी अपराध के घटना स्थल पे पहुंचते हो तो मैकेविटी वहाँ पे नहीं होता है। You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there. आप भले ही नीचे बेसमेंट में या तहखाने में देखो या फिर आप उसे हवा में ढूंढो, तलाश करो, पर फिर भी मैं एक ही बात कहता हूँ कि मैकेविटी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। तो वो कैसा है? लंबा और पतला है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, फॉर हिज आईज आर संकन इन।
तो संकन यानी क्या होता है, अंदर डसी हुई है। तो वो कह रहा है कि आप उसे बहुत जल्दी से पहचान सकते हो जब भी आप उसे देखो। क्यों? क्योंकि उसकी आंखें अंदर ढसी हुई है। His brow is deeply lined with thought. His head is highly domed. तो उसकी आईब्रो कैसी है? तो उसमें बहुत डीप अंदर के भाग से लाइन खींची हुई है कि वो कुछ सोच रहा है ऐसे। और उसका सिर कैसा है? गुम्बद जैसा है। His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. तो अब क्या कह रहे हैं कि उसका कोट, वो जो कोट उसने पहना है वो कैसा है? उपेक्षा से की धूल से भरा हुआ है। और उसकी मूछ डस्टी यानी धूल से, नेग्लेक्ट यानी उपेक्षा से, और विस्कर्स यानी मूछ से, अनकॉम्ड यानी क्या कहते हैं, कंघी नहीं की हुई, अस्त व्यस्त है। तो उसका कोट है वो उपेक्षा की धूल से भरा हुआ है और उसकी मूछें है वो अस्त व्यस्त है। He sways his head from side to side with movements like a snake. तो वो क्या कह रहे? स्वेस यानी हिलाना। तो वो अब सांप की भांति इधर उधर अपना सिर हिलाता रहता है। एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, he is always wide awake. और आपको जब लगता है कि वो आधा सोया हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा जागा हुआ है। Macavity, Macavity, there's no one like Macavity, for he is a fiend of feline shape, a monster of depravity. तो अब क्या कह रहे हैं? फाइंड यानी शैतान और फेलाइन यानी बिल्ली। तो बिल्ली के रूप में, यानी वो अब क्या कह रहे हैं कि वो बिल्ली के आकृति जैसा एक शैतान है। मॉन्स्टर यानी शैतान है। और डिप्रेविटी यानी, डिप्रेविटी को क्या कहते हैं? नैतिक रूप से भ्रष्ट हुआ है। तो वह भ्रष्ट हो गया है। यू मे मीट हिम इन बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज नॉट देयर। तो अब क्या कहते हैं कि जब भी कोई आप कभी भी उसको सड़क पे देखो या कहीं पे मैदान पे भी देखो, पर जब अगर कोई क्राइम पता चलता है तो मैकेविटी वहाँ पे नहीं होता है। तो वो नैतिक रूप से भ्रष्ट है। फिर आप कभी भी उससे कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं, परंतु जब कभी उसके किसी अपराध का पता चलता है तो वह अपराध स्थल पर नहीं होता है। तो अब इसका पोयम का पोएट कौन है? टी.एस. एलियट। तो कुछ ग्लोसरी शब्द यानी न्यू और डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। तो कौन से हैं? पहला है डिफाई यानी डिसओबे और रेजिस्ट ओपनली। डिफाई यानी नहीं मानना। स्कॉटलैंड यानी हेड क्वार्टर्स ऑफ लंदन पुलिस फोर्स, लंदन पुलिस फोर्स का हेड क्वार्टर। फ्लाइंग स्क्वाड, अ ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू एक्शन क्विकली। तो फ्लाइंग स्क्वाड क्या होता है? तो पुलिस या सोल्जर्स का एक ग्रुप जो हमेशा एक्शन लेने के लिए तैयार होता है। लेविटेशन यानी फ्लोटिंग इन द एयर विथआउट सपोर्ट, यानी हवा में बिना किसी सहारे के तैरना। फैंट यानी डेविल, शैतान। फेलाइन, ऑफ और रिलेटिंग टू अ कैट यानी बिल्ली जैसा। डिप्रेविटी यानी मोरल करप्शन यानी नैतिक रूप से भ्रष्ट। ओके, तो अब ये ग्लोसरी समझ में आ गए। तो अब अपने क्या करेंगे? अपने कुछ इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, पहला क्या है? रीड द फर्स्ट सेंटेंस एंड थिंक। तो पहला स्टैंजा, पैराग्राफ पढ़ो और सोचो। पहला क्वेश्चन क्या है? इज मैकेविटी कैट रियली? तो मैकेविटी क्या सही में बिल्ला है? तो आंसर, नो मैकेविटी इज नॉट अ कैट रियली, वो सही में बिल्ला नहीं है। 2, इफ नॉट हु कैन मैकेविटी बी? अगर बिल्ला नहीं है तो वो कौन हो सकता है? Macavity is just a fictional character created by poet whose actions resembles those of a crooks.
तो मैकेविटी तो सिर्फ एक काल्पनिक कैरेक्टर है जो पोएट ने बना रखा है, जिसके सारे एक्शंस किसके जैसे है, क्रिमिनल के जैसे है, धोखेबाज जैसे है, राइट। अब सेकेंड, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए हुए सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो पहला क्या है, अ मास्टर क्रिमिनल इज वन हु, तो मास्टर क्रिमिनल क्या होता है, तो पहले में क्या आएगा, कैन डिफाई द लॉ, ओके। फिर दूसरा क्या है, द स्कॉटलैंड यार्ड इज बेफल्ड बिकॉज, तो स्कॉटलैंड यार्ड वो बेफल्ड क्यों है, तो बिकॉज वेन एवर दे रीच द सीन ऑफ क्राइम दे कैन नॉट फाइंड मैकेविटी, तो वो जब भी घटना के स्थल पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे मैकेविटी नहीं होता है। थर्ड वन, डैश बिकॉज मैकेविटी मूव्स मच फास्टर देन देम, तो मैकेविटी किससे ज़्यादा तेज दौड़ता है, नो बडी कैन कैच मैकेविटी एट द सीन ऑफ क्राइम, तो कौन सी अपराध की घटना स्थल पे कोई भी उसे पकड़ नहीं सकता है। अब थर्ड क्वेश्चन, अ कैट आई एम श्योर कुड वॉक ऑन अ क्लाउड विथआउट कमिंग थ्रू जूल्स वन, तो जूल्स वन क्या कहते हैं कि एक बिल्ला मुझे पक्का मालूम है कि वो बादलों पे चल सकता है उसके अंदर आए बिना। विच लॉ इज मैकेविटी ब्रेकिंग इन द लाइट ऑफ द कमेंट अबाउट, तो ऊपर सेंटेंस के मुताबिक कौन सा लॉ है, वो कानून है जो मैकेविटी तोड़ रहा है। आंसर, इन द लाइट ऑफ अबव कमेंट मैकेविटी इज ब्रेकिंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को वो तोड़ रहा है। क्वेश्चन 4, रीड स्टेंजा 3 एंड देन डिस्क्राइब मैकेविटी इन 2 और 3 सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, तो तीसरा सेंटेंस है वो पढ़ना है और फिर उसके मुताबिक मैकेविटी को 2 से 3 सेंटेंस अपने हिसाब से बताना है कि कैसा है। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट हु इज वेरी टॉल एंड थिन विथ sunken eyes and brow deeply lined with thought, तो वो कैसा बिल्ला है, जो लंबा है, पतला है और उसकी शारीरिक बनावट से उसे पहचान सकते हैं, उसकी आंखें अंदर धसी हुई है, उसका सिर गुंबद जैसा है और उसके फिर क्या है, while its tail head is highly domed, its coat is dusty and whiskers are uncombed, its face is head from side to side and always wide awake even when one thinks that it is half asleep, तो वो क्या करता है, अपने सिर को सांप की भांति इधर उधर हिलाता है, उसकी खाल गंदी और मूछें अस्त व्यस्त है और वो अपने जब भी सोचते हैं कि आधा सोया हुआ है तो वो ज़्यादा जागा हुआ है। अब फिफ्थ एक्सरसाइज क्या है, से फॉल्स और ट्रू फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो सही है या गलत वो बताना है। फर्स्ट वन, मैकेविटी इज नॉट एन ऑर्डिनरी कैट, मैकेविटी है वो सामान्य साधारण बिल्ला नहीं है, तो ट्रू सही है, क्यों, वो रहस्यमय है इसलिए। दूसरा सेंटेंस, मैकेविटी कैन नॉट डू व्हाट अ फकीर कैन इजीली डू, तो मैकेविटी वो नहीं कर सकता जो फकीर आसानी से कर लेता है, तो क्या आएगा, फॉल्स, तो गलत है। मैकेविटीज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर इन डिसबिलीफ, तो मैकेविटी का जो बिना किसी सहारे के वायु में तैरने की शक्ति है वो फकीर को भी सोचने पे मजबूर कर देती है और वो क्या करती है, मान नहीं सकता वैसे कर देती है। थर्ड वन, मैकेविटी है सुपर नेचुरल पावर, उसके बाद पास सुपर नेचुरल पावर है, तो थर्ड है सही। अब फोर्थ वन क्या है, मैकेविटी इज वेल ड्रेस स्मार्ट एंड ब्राइट, तो वो वेल ड्रेस्ड है, स्मार्ट है, ब्राइट है, तो क्या है, फॉल्स, गलत है, क्यों, क्योंकि मैकेविटी इज नॉट वेल ड्रेस्ड एज इट कोट इज डस्टी आउट ऑफ नेग्लेक्ट, इट्स आईज आर sunken एंड नॉट ब्राइट, तो वो क्यों, क्योंकि उसका कोट है वो उपेक्षा से की धूल से भरा हुआ है और उसकी आंखें अंदर धसी हुई है, ब्राइट नहीं है। फिफ्थ वन, मैकेविटी इज अ स्पाई, अ ट्रिकस्टर एंड अ क्रिमिनल ऑल रोल्ड इन वन,
तो ये तीनों गुण उसके अंदर है मैकेविटी में। क्या सही है? तो ट्रू, सही है। अब 6th वन, having read the poem, try to guess whether the poet is fond of cats. If so, why does he call Macavity a friend and master? तो पोयम पढ़ने के बाद आप गैस करो, क्या पोयट है उसको बिल्ली पसंद है? अगर है तो उसने क्यों मैकेविटी को शैतान बुलाया है और मॉन्स्टर बुलाया है? तो आंसर, yes, it seems like the poet is fond of cat. He calls Macavity a friend and monster because he might have wanted to portray an evil side. तो हाँ, पोएट को बिल्ली पसंद है। क्यों? वो मैकेविटी को फ्रेंड और मॉन्स्टर बुलाता है क्योंकि वो उसका एक शैतानी रूप भी दिखाना चाहता है। He might have used a cat in order to create a negative character who is a criminal and escapes easily from police. उसने बिल्ली का इसलिए यूज़ किया हुआ क्योंकि वो नेगेटिव कैरेक्टर दिखाना चाहता है, नकारात्मक जो कैरेक्टर है, जो क्रिमिनल भी है, अपराधी भी है और पुलिस के हाथ से आसानी से छूट जाता है। The quick movements of a cat and its mysterious eyes might have influenced him to create his evil character in the form of cat. तो जिस तरह वो जल्दी से यहाँ से वहाँ भाग जाता है और जैसी उसकी रहस्यमय आंखें हैं, वो उसको उस पोएट को इन्फ्लुएंस किया होगा कि वो बिल्ली के रूप में अपने को बताए। Question 7. Has the poet used exaggeration for special effect? Find a few examples of it and read those lines aloud. तो क्या कह रहे हैं कि क्या पोएट ने एक्साग्रेशन स्पेशल इफेक्ट देने के लिए यूज़ किया होगा? तो कुछ ऐसे उदाहरण बताओ और उन लाइनों को जोर से पढ़ो। द आंसर है yes, the poet has used exaggeration such as the cat's defiance of gravity, and it is being called a monster of depravity and a fiend in order to enhance the mystery surrounding the cat. तो हाँ, पोएट ने एक्साग्रेशंस यूज़ किया है, जैसे कि बिल्ली ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को तोड़ डाला, फिर उसे किस नैतिक रूप से भ्रष्ट हुआ शैतान कहता है, फिर उसे शैतान भी कहता है कि क्यों? क्योंकि वो पूरा रहस्यमय भरा हुआ है। Since the cat is shown to be super fast as nobody from the Scotland Yard to the Flying Squad can catch it on the scene of crime, these exaggerations have been used by Eliot to lay stress on this monstrous as well as surprising and mysterious nature of Macavity. तो वो जैसे बिल्ली को दिखा रहा है कि वो बहुत ही तेज़ है, ना ही तो स्कॉटलैंड यार्ड के हाथ में आती है, ना ही फ्लाइंग स्क्वाड के हाथ में आती है अपराध के घटना स्थल पे। तो वो एक्साग्रेशन ही हुआ कि जो एलियट ने लगा रखा है कि वो कैसे शैतान है और वो कैसे पूरे नेचर से रहस्यमय भरा हुआ है। और एग्जाम्पल कौन से हैं? तो कुछ उदाहरण है। Is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. He breaks the law of gravity. His power of levitation would make a fakir's chair. His fan of feline shape a monster of depravity. ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या बच्चों आपको इस पोयम के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज समझ में आ गए? ओके, तो अब आप सबको क्या करना है? आप सबको इसको एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। ओके, वंदे मातरम।